गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला फॉर्म है और थोड़ा सा लेंदी भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि उसको थोड़ा समझना आवश्यक है। इसमें दो चीजें हैं, परफेक्ट यानी कि कार्य की पूर्णता, कार्य कुछ पूरा हुआ, और वर्तमान में निरंतरता। दो चीजें एक साथ चलती, कार्य की पूर्णता भी है और निरंतरता भी है। तो हमारी वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स वगैरह सारी इसी हिसाब से आएंगी। तो वर्ब्स जो रहेंगी वो कंटिन्यूस के हिसाब से रहेगी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट के हिसाब से रहेगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी हैज एंड हैव, और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कौन सी थी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है परफेक्ट टेंस वाला और ये है कंटिन्यूस टेंस वाला। ये तो चीज है। अब इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस होती है, बीन का यूज, बीन का प्रयोग इसमें एक और शुरू हो जाता है। फिर एक और आता है सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस या फॉर का प्रयोग भी इसमें आता है। फिर सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, ये और इम्पोर्टेंट चीज है। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो एक खास समय होता है, खास समय जो कि चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मान लो जैसे कोई सन है 1999, तो 1999 हमेशा वही रहेगा, या मंडे, दिनों के नाम जो है वो हमेशा वही रहेंगे, ट्यूसडे मंडे नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह ये खास समय। और फॉर कहाँ लगता है? फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यहां सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, समय की निश्चितता। हमारा समय निश्चित है, लेकिन यहाँ फॉर में पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, अनिश्चितता है। कैसे? एनी 2 days, कोई भी, मतलब जैसे हम यूज करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? फॉर को हम देखते हैं, जैसे सिंस का मैं हटा दूं, फॉर को देखेंगे जैसे फॉर 2 years 5 days, तो कोई भी 2 साल हो सकते हैं, कोई भी 5 दिन हो सकते हैं। यहाँ अनिश्चितता है समय की। तो अब ये हमने सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे हम वो देखते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम तरह के, कितने तरह के सेंटेंस है? 4। तो पहला कौन सा है? एफर्मेटिव। मैंने सभी, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट है, मतलब इससे पहले हम 3 पढ़ चुके, तीनों में ये हमने पढ़ा है, सकारात्मक। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले वाक्य की शुरुआत होगी सब्जेक्ट के साथ, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अभी तो पूरा नहीं हुआ है, सिंस या फॉर जो भी लगेगा, प्लस समय यानी कि टाइम। टाइम के हिसाब से तय होगा कि इनमें से कौन सा लगेगा। मैं एक वाक्य बना के बताती हूँ। सब्जेक्ट में मान लो मैंने लिया आई, तो आई के साथ हमने परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई थी? हैव। बीन हमेशा हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। अब जैसे मान लो लिव, मैंने यहाँ लिव फर्स्ट फॉर्म ली है, तो आईएनजी लग के हो जाएगा लिविंग। ऑब्जेक्ट है इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रह रही हूं। कब से?
रहना शुरू हो चुकी है लेकिन अभी मैंने छोड़ा नहीं है, आई एम स्टिल कंटिन्यू। तो क्या आएगा, टाउन, फिर आएगा सिंस या फॉर। अब मैं दोनों ही लूंगी, एक ही दोनों सेंटेंसेस में। जैसे मैं पहले सिंस ले लेती हूँ, सिंस, अब कोई भी साल दे देते हैं हम, सिंस 2005 मान लो, तो ये टाइम आ गया। तो इस तरीके से कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005, कि 2005 से मैंने इस शहर में रह रही हूँ। तो मैं इस शहर में 2005 से रह रही हूँ, तो 2005 बीता समय, तो वो परफेक्ट। कंटिन्यू लिविंग, कंटिन्यूस टेंस। अब ये तो मैंने सिंस का प्रयोग किया, अब इसी तरह के वाक्य में मैं फॉर का प्रयोग करती हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। अब वो 10 साल कोई भी हो सकते हैं, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा नंबर का आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सारी चीज सेम है, इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग रहेगा। तो दूसरा आ जाता है निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में क्या रहता है, नॉट का प्रयोग होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और बीन या मेन वर्ब से पहले, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया। अब इसी हिसाब से हम वाक्य बनाते चलते हैं, जैसे हमने पिछले बनाए थे। जैसे मैंने वाक्य लिया था आई हैव, अब ये एक नया एडिशन है, नॉट बीन, V1 प्लस ING, डूइंग, कर रही हूँ, दिस जॉब सिंस 2005, नहीं कर रही। तो ये मैंने पूरा कर दिया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीन, V1 प्लस ING, ये दिस जॉब ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस, और ये हमारा टाइम हो गया। आया समझ में? इसी तरह से फॉर का वाक्य बनेगा। आई होप आपको वो भी समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। नॉट बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years। मान लो मैं पिछले 5 सालों से ये काम नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही, ठीक है। तो अब ये दूसरे तरह का सेंटेंस था। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, यहाँ से नहीं मिटाती हूँ, आपको इसी में चेंज करके दिखाऊंगी, इसलिए इनको नहीं मिटाती मैं। तीसरा हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या हो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। तो हमारा वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस यही चेंज है। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक चीज, प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है इसलिए। अब इसी वाक्य को, जो मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें मिटाई, बस इसी को तो चेंज करना है। हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब सिंस, ये हैव यू, ये हो गया सिंपल सा, नॉट वेरी डिफिकल्ट इट इज। हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 1990, सिंस 2005? हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years? क्वेश्चन है, इट्स ओके। अब आता है इंटरोगेटिव। मैं नहीं मिटाती सारा, थोड़ा थोड़ा मिटाऊंगी,
क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम लिखना है तो ये तो मिटाना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज और इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज नॉट। बस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक नकारात्मक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, बस हमने नॉट लगा दिया। इसी तरह से वाक्य बनेंगे। हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हैव दे नॉट been doing this job since 2005? Has she not? मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया ताकि आपको सब्जेक्ट अलग भी मिल जाए, नहीं तो कि भैया ये रिपीटेड 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 चल रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस शुरू करेंगे। थैंक यू।